तुअस्सिरून अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरतु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुलसूम लाइव। जी जनाब, आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शॉपिंग व्लॉग और आपके साथ शेयर ना किया जाए ऐसा कैसा मुमकिन है। तो मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो साथ साथ में ये भी सोच रही थी यही सही टाइम होता है आपके पास रमज़ान से पहले पहले आप अपने ऐसे सारे काम जो कि बाहर के आपको करने होते हैं वो कंप्लीट कर लिया करें, वरना फिर रमज़ान में ये वाली एक टेंशन जो आपके गले लग जाती है कि अभी जाना है, शॉपिंग करना है, ये करना है। रमज़ान की आपकी एक रूटीन चल रही होती है, उस रूटीन में से इसका टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं कि हम कहाँ गए और क्या लिया, साथ साथ आपको बताऊंगी फिर मैं लेकर क्या आई थी। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। जब भी ऐसा मौका आता है ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी अम्मी बड़ा याद आती है। मैं अम्मी के साथ जाती थी, अपनी शॉपिंग करती थी, बहुत सारी चीज़ें लेती थी और बहुत खुश होती थी। और हर चीज़ दिलाने में ना मेरी अम्मी आगे आगे, किसी चीज़ में उन्होंने ना नहीं करनी। उनको होता था इसको पसंद आ गई है बस इसको दिला दें। और मेरे बच्चों ने क्या करना है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, उन्होंने जाना ही नहीं है साथ। वो क्या कहते हैं कि आप जो भी ले आएंगी हम ले लेंगे, हमें पसंद आ जाएगी। इवन कि अगर आप अंदाज़ा करें तो शूज़ लेने के लिए भी मैं अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से राज़ी करके लेके जाती हूँ, वरना मुझे उनके शूज़ भी खुद ही लाने पड़ते हैं। और आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि अब वो अपनी अम्मा के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। हालांकि मैं जो थी, मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती थी, इंतज़ार करती थी, जाती थी, साथ में बहन भाइयों की भी शॉपिंग करके आती थी। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। बस इनके लिए जो मैं ले आऊँगी इन्होंने वो ले लेना है और वो पहन लेना है। मेरे इसी तरह की शॉपिंग से मेरे हस्बैंड बड़ा परेशान होते हैं। उनको पता है कि साथ आई है तो ये मेरी शॉपिंग के ऊपर अपनी जो है ना नज़रियात बयान करेगी। उसको ये होगा कि आपने लास्ट ईयर ये कलर लिया था, अब इस ईयर आपने ये कलर नहीं लेना। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो तुम मेरा काम ख़त्म कर लो इनके साथ साथ, ताकि फिर हम आपकी शॉपिंग करवा सकें। खैर मैं यहाँ पर आई थी मेट्रो पे J.Dot की, मुझे यहाँ पर अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है, तो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी और शॉपिंग भी शेयर करूँगी। तो चलते हैं, अब एंट्रेंस तो हमारी हो गई है। यहाँ पहुँच के पता चला कि J.Dot के ऊपर तो बड़ी ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। और आप यकीन करें, मैं अगर आपको बताऊँ ना, मेरी अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन है J.Dot पे ऊपर अगर सेल है ना, तो जेंट्स का ना बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आपको मिल जाती है। लेडीज़ में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, कोई इतना ख़ास नहीं लगता सेल में ये। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे आपको टीन एज के वो, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके ऊपर डिटेलिंग है, बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी। और इसके साथ साथ कुर्ता शलवार भी था, साथ में जो है कुर्ता अलग से भी मिल रहा था और पूरा कमीज शलवार वाला सूट भी मिल रहा था। लास्ट ईयर मैंने यहाँ से इसी तरीके से इनके लिए शूज़ भी लिए थे। यहाँ का परफ्यूम भी बहुत ज़बरदस्त था, जो कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में शेयर किया था। ये मैंने कहा साथ साथ आपको बताऊँ कितने खूबसूरत इनके कलर्स आए हुए थे। तो जेंट्स का तो बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरे यहाँ से हमेशा, अगर मैं सेल में से भी लूँ और विदाउट सेल के भी लूँ। तो इस दफ़ा तो लक थी कि सेल पे चली गई, वैसे मैं विदाउट सेल के भी इनके उठाती रहती हूँ, क्योंकि सबको यहाँ पे मेरे घर में जो है ना, इन लोगों को पसंद ही J.Dot के कपड़े आते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट पर सबसे पहले जाते ही नहीं हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि चलें ऊपर चलते हैं, यहाँ पे शूज़ वगैरह भी देख लेते हैं। तो ये बाटा पे बड़े खूबसूरत वैरायटी आई थी, तो मुझे ये पीच कलर अच्छा लगा था। इसके साथ साथ एक जो था ना ग्रेप ग्रीन कलर का भी था, जो कि मैंने उनको बोला था देखते हैं, लेकिन अभी मैंने लिए नहीं है, सिर्फ हम देख ही रहे हैं।
मतलब आप समझ रहे हैं ना, अभी मैं देखती जाऊंगी, एंड में जाके कहीं जाके मुझे कुछ पसंद आएगा तो फिर मैं फ़ैसला करूंगी। तो बड़ा मज़ा आया, साथ साथ शॉपिंग भी करते रहे और इधर उधर भी थोड़ा घूमते रहे। और इसके बाद जो है मैंने कहा कि चलें अभी यहाँ से होते हुए हम लोग देखते हैं किधर निकलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे निपटा निपटा के जब हम घर पहुँचते हैं तो फिर एक और फिक्र होती है कि खाने में क्या बनाना है। और ये चीज़ मुझे जो है ना बस ज़हनी तौर पे तैयार कर लेती है, क्योंकि आप यकीन करें मैं कभी भी शॉपिंग करने लेट नाइट नहीं जाती, देर से नहीं जाती। 12-1 बजे तक जाके अपने सारे काम करके और दोपहर के खाने तक मैं घर पहुंचती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है और इनकी भी यही आदत है कि हम लोग जो है ना दिन दिन में अपना ये काम कंप्लीट करें। खैर फिर मैं घर जब पहुंची तो फिर मैंने सोचा कि लैम लेग बना लेते हैं। यही मेरे दिमाग में रास्ते में भी चल रहा था कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो फिर मैंने कहा दाल बनाती हूँ, नहीं लैम लेग बना लेती हूँ, नहीं तो चिकन बना लेती हूँ। फिर सोचा चले मैं जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। खैर मैं आई तो फिर मैंने यहाँ पे लैम लेग लिया और उसकी कटिंग तो ऑलरेडी हुई हुई थी, इसमें इस तरीके से कट लगाए थे। तो इसके ऊपर मैंने सारा तंदूरी मसाला लगाया, ऑयल लाया, जिंजर गार्लिक लगाया और इसको मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इस तरीके से रैप करके इसको फ्रिज में रख लिया था। इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चर होता है। विनेगर डालना नहीं भूलिएगा, कच्चा पपीता 2 चम्मच लाजमी तौर पर डालिएगा अगर आपने इसको कुक करना है। अगर आप इसको पतीली में कुक करते हैं तो आपके 4 घंटे कहीं नहीं गए, तकरीबन आप 9 बजे अगर रखते हैं तो 12 बजे तक ये तैयार हो जाती है। और अगर आपने कुकर में रखना है तो फिर तकरीबन 1.5 घंटे में आपकी ये लैम लेग रेडी होती है और ओवन में आपके 3 घंटे कहीं भी नहीं गए। खैर ये सब मैंने कर लिया था, रैपिंग कर ली थी और फिर जब ये बनी तो मैं आपको बताती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकी। लास्ट टाइम इन्हें हमें एक जगह से जो है ना कुछ इस तरीके से कुछ स्मोक पीस खिलाया था, तो कहने लगे तुम बना सकती हो। तो मैंने आज कहा चले इन लोगों को वो ट्राई करके दिखाती हूँ। उस पर कुछ भी नहीं था, जस्ट उन्होंने बारबेक्यू सॉस जो था ना बनाने के बाद वो ब्रश करके और उसको फिर दोबारा ग्रिल कर लिया था। सो मैंने भी इसके साथ यही किया था। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रैपिंग ही कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं इसको अच्छे से रैप करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख लूँ, ताकि जो भी मैरिनेशन है वो इसके अंदर अच्छे से चली जाए और फिर मैं इसकी ज़्यादा कुकिंग करूँ। यहाँ सारी कुकिंग तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन साथ साथ आपको ये बता दिया कि कोई भी चीज़ आपको मैरिनेट करनी है आप उस तरह करके बस रख दें फ्रिज में। अगर आपने ओवरनाइट रख लिया तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं है, ये आपका पूरा सेट हो जाता है। और उसके बाद देखें जनाब ये फिर बन गया था, ये मैंने बना लिया था और ये देखें अभी भी इससे स्टीम आ रही है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है ना मैंने बारबेक्यू सॉस को डाल के उसको थोड़ा सा ब्रश कर लेना था। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा वरना फ्लेवर जो है ना आपके काबू से बाहर हो जाएगा। चीज़ का ओरिजिनल फ्लेवर हमेशा रहने दिया करें, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना उसको ओरिजिनल ज़रूर रहने दिया करें। पता चले कि आपने जो चीज़ बनाई है आप वही खा रहे हैं, जो फ्लेवर्स आपने देने वो थोड़े थोड़े दिया करें। ये डालने के बाद मैंने 2 साइड नहीं किया, 1 साइड पे किया था। मैंने कहा खुद ब खुद इन्हेंस हो जाएगा उधर को भी। और ये इसने इतना कमाल का फ्लेवर इसको दिया था आप सोच भी नहीं सकते हो। एक तो इसका कलर इतना खूबसूरत हो गया था, ऊपर से फिर जब इसको ग्रिल किया मैंने ओवन में रखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा लजीज हो गया था। आई होप आप लोग ये ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर की है। बस ये अचानक क्विक रेसिपी की तरफ हमें चली गई थी, क्योंकि फिर मुझे सोचना होता है अब क्या बनाऊँ अब क्या बनाऊँ। तो जो चीज़ सबने खानी है मैं कितनी वही बनाऊँ। ये इतनी बड़ी जो लैम लेग थी वो इतनी छोटी सी हो गई थी लेकिन ठीक है, बस मेरी कामयाबी हो गई थी। मैं खुश थी कि मैंने जो चीज़ सोची थी जिस तरह उसको बनाना था वो मैंने बना लिया था। जी तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी मैं क्या लेकर आई थी। ये देखें इतनी खूबसूरत इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट का हुआ था और इतना हसीन लग रहा था ये। पता नहीं इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर था। और एक ये मैं लेकर आई थी और इसकी भी बहुत खूबसूरत डिटेलिंग थी। तो बस ये 2 इस वक्त फ़िलहाल तो मैंने जो है ना चूज़ किए थे। ये पूरा सूट था और वो जो था जस्ट कुर्ता ही था। तो इसके साथ ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी शॉपिंग करते जाते हो तो आपको आसानी हो जाती है आगे जाके। ये देखें कितना खूबसूरत कलर था ये। और ये देखें इसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसकी जो थी ना ये सारा ब्लॉक प्रिंट था और दोनों कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये जो था ये थोड़े स्मार्ट साइज़ थे तो मैंने कहा चलें इसके लिए ले लेती हूँ, ये भी खुश हो जाएगा। और इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये टेस्टर आप इनमें से जो आपको अच्छा लगता है फिर हम बड़ा वाला
अनबॉक्सिंग। क्या बोला? नहीं, ये तो चटनी पीसी थी ना। अभी तुम्हें क्या पता, अभी जो मैंने कढ़ाई मंगाई, जब उसको करोगी तो पता चलेगा। साथ ये तो बहुत ही छोटी छोटी, ये देखो 50 ml वाली मंगवाई थी, तो बहुत ही छोटी छोटी भिजवाई हैं। कितनी छोटी हैं? 1100 में यार, बहुत जबरदस्त है। ये अच्छे। और ये मेरा वाला है प्लांट। मतलब कि 1100 में इन्होंने जो है ना, इतना ज्यादती है ये तो। फिर सही तो है, दो बहुत लंबी चलेगी ये 3 1100 में। फिर बेहतर था कि मैं वो मंगाती। 5 इसका बड़ा वाला लाओ जो तुमने मंगाया था। फ्रेग्रेंस थी, इसकी वजह से फिर हमने इसके ये टेस्टर मंगाया। ये लेडी ईव्स होंगे और ये फ्लोरा, और ये ना 1100 के आए थे। और ये मंगाया इस चक्कर में था कि साथ ने ये वाला ऑर्डर किया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ। एक और चीज, हाँ ये पढ़ा ही नहीं है, एनिवर्सरी लिखा था आपके बाबा। थैंक यू वेरी मच। लिखा हुआ है ना उसमें। एक्चुअली ने मुझे गिफ्ट किया था और इसके ऊपर इस तरीके से मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट था बेसिकली, और उसने वहाँ से लिखवाया था मेरे लिए। तो अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैं इसको कह रही थी कि कौन कौन से हैं। तो कहने अम्मी सारे ट्राई करें आप, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है फिर हम बड़ा वाला ऑर्डर करेंगे। खैर इसके साथ साथ जो है ना, मैं ये भी लाई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये एक लिपस्टिक का शेड था, ये वाला। इतना मैं कहती हूँ ये इतना खूबसूरत शेड है, मैं बता नहीं सकती। बस चलते चलते कभी कभी कोई शेड अच्छे लगते हैं। ये देखें आप, कितना प्यारा शेड है इसका। तो ये शेड मैंने लिया था, और इसके साथ जो है ना, क्या वो भी मैं ये पेंसिल है, ये इसके साथ। इसको आप आईब्रो पेंसिल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और आप लिप लाइनर के तौर पे भी यूज़ करते हो। बट मैं ऐसी पेंसिल जो है मैं अक्सर जो है ना आईब्रो के लिए ले लेती हूँ। ये सुनिए, लिविंग फ्लोरा, ये वाले जो सोंगे हाँ जबरदस्त। खैर अच्छी लगी मुझे सबसे ज़्यादा। सबसे ये शंशे के भले वाले, ये और ये। बस इसका मतलब है कि मैं फिर इसकी तरफ आ जाती हूँ, मूव करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। हाँ वो अच्छी लगी। बस ये हमने थोड़े से परफ्यूम के एक तरह से इन्होंने टेस्टर ही बनाए। इनको तो मैं टेस्टर ही कहूँगी, ये मंगाए। लेकिन इतना है कि आपके अच्छे खासे दिन निकल सकते हैं, लेकिन आइडिया हो जाता है कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं और कौन से जो है ना आप नहीं लगे, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है। खैर मैंने कहा फिर आगे जो बड़े वाले मंगाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो